विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जनपद शिक्षा केंद्र खाचरोद द्वारा विकासखंड स्तरीय दिव्यांग बच्चों के खेलकूद व सामर्थ्य प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन ग्रेसिम खेल परिसर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रेसिम ग्रामीण विकास विभाग के डिप्टी मैनेजर अरविंद सिंह सिकरवा रहे। अध्यक्षता एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने की। विशेष अतिथि बीआरसी पुष्पराज तिवारी रहे। अतिथि परिचय जन शिक्षक नरेंद्र सिंह रघुवंशी ने दिया। कार्यक्रम में 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 108 दिव्यांग बच्चों की सहभागिता रही। बच्चों ने अपने सामर्थ्य अनुसार प्रदर्शन किया, जिसमें चेयर रेस, मेंढक रेस, चम्मच रेस, चित्रकला, मेहंदी, कविता, गायन आदि प्रतियोगिता की गई। प्रतियोगिता में विजेता और सहभागिता करने वाले प्रत्येक बच्चों को पुरस्कार में बैग, टिफिन और बोतल वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन ब्रजेश व्यास ने किया। इस मौके पर बीएससी शैलेंद्र सिंह डोडिया, जितेंद्र सिंह सगित्रा, एमआरसी बीना टीकार, ज्ञानेश्वरी शिंदे, खेल शिक्षक केसी पुरोहित, श्यामलाल चौधरी, जन शिक्षक नरेंद्र सिंह सेंगर, इब्राहिम कादरी, विष्णु प्रसाद अटोलिया, भंवरलाल राठौर आदि मौजूद थे। अरे बनाओ ये निकाले मैंने ये ना सविता। हाँ ठीक है ना। और हम भी बनाए, इनका भी नाम आएगा। मैं टीचरों ने भी एंजॉय किया, ये लिखेंगे ना अपन कि टीचरों में भी दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य पे एंजॉय किया। सविता तुम्हें हाथ दिखाओ आगे से। मेहंदी बना रहे हैं। मेहंदी बना रहे हैं। मेहंदी का और मेहंदी के बाद फिर ड्राइंग की करवा लेना। ड्राइंग तो हो गई ना। इधर आगे इधर आ जाओ बेटा। हाँ इधर देखो। इसको भी दे दो। बैठे खड़े क्यों? बैठ बेटा, ऐसा गोल में बना दो। वो फोटो बनाओ, अच्छे से बनाओ। साइड में बैठ। थोड़ा पीछे आ जाओ बेटा। मेरी बात करा दो सर से। इधर वेरी गुड। आज विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में सर्व शिक्षा अभियान की ओर से जनपद शिक्षा खाचरोद ने आज आयोजन रखा है दिव्यांग बच्चों के लिए। उनके सामर्थ्य कार्यक्रम है और गतिविधि ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग हर साल करवाते हैं। आज 100 बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। उसमें चेयर रेस, नींबू रेस, मेंढक रेस, ड्राइंग कंपटीशन, मेहंदी, ये सब हमने आज कंपटीशन करा है। उसके बाद आज एसडीएम साहब यहाँ आएंगे और उनके कर कमरों से हम उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सर। और इन सब में सहयोग हमारा पुरोहित सर, हमारे सभी शिक्षकगण, हमारे जन शिक्षक, बीएससी, बीआरसी सभी लोग सम्मिलित है और हमारे संचालनकर्ता जो है ब्रजेश व्यास सर, वो आज संचालन करेंगे सर। और ग्रेसिम खेल परिसर ये हमें ग्रेसिम इंडस्ट्रीज की तरफ से हमें उनके सहयोग से मिला है सर। उसमें जो सुधीर बुवी सर है उन्होंने और अरविंद सिकरवा जी ने हमको ये सहयोग करा है और लंच का भी उन्होंने यहाँ पे योगदान कराएंगे सर कि सभी बच्चों को योगदान कराएंगे, सभी बच्चों को। मेरा नाम है यहाँ पर रहने के लिए। मेरे 2 बच्चे हैं। एक बड़ा लड़का है हसनैन जो 9 साल का है, जो सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता। छोटा है अल्फेज, वो बोलने में उसको दिक्कत है, तो ये मैम उसको पढ़ाती स्पीच थेरेपी देती है। कभी उसने मम्मी नहीं कहा, पापा नहीं कहा, लेकिन यहाँ 5 महीने हो चुके हैं हमें आए हुए, तो ये मैम उसे स्पीच थेरेपी देती हैं। उसके ज़रिए उसने मम्मी भी कहा और पापा भी कहा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो वो बोलने लग गया है और ये सुनकर ऐसा लगता है कि वो और भी मतलब अच्छा बोल पाएगा। और हसनैन में भी ये बहुत मेहनत करती हैं, वो भी अब पापा कहने लगा है मशीन द्वारा।
इन्होंने मशीन भी उपलब्ध करवाई है हमें और दोनों को पढ़ाती भी हैं। ब्रजेश व्यास सर को बुलाना चाहूंगी। जितने भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दिव्यांग बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उन बच्चों की वर्ष वर्ष शिक्षा दीक्षा तो होती है, अपने अपने स्तर पर उनको स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाती है और पढ़ाई में सहयोग करने के लिए विकासखंड स्तर पर दो विशेष मोबाइल स्रोत समन्वयक के रूप में हमारे यहाँ मैडम कार्यरत थे, श्रीमती बीला टिकार और ज्ञानेश्वरी शिंदे मैडम। इन दोनों के अथक प्रयास से पूरे जिले में लगभग सबसे ज़्यादा खाचरोग में बच्चे जो है दिव्यांग बच्चे दर्ज हैं। उनको ढूंढ करके ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके देख करके ढूंढ करके उनको स्कूलों में प्रवेश दिलवाते हैं। और जिस तरह से हम बच्चों की वो मदद कर सकते हैं, दिव्यांग भी हर क्षेत्र के अलग अलग होते हैं, कोई दृष्टिबाजी से, कोई हाथ से पैर से, कोई मुख बधिर है, कोई बहुविकलांग भी होते हैं, बहु दिव्यांग हेमाल बोलते हैं। उन सब की कैटेगरी के हिसाब से उन बच्चों को शिक्षा दीक्षा करवाई जाती है और उनकी हर बच्चे की अपनी अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है। हर बच्चा कुछ न कुछ करना चाहता है, इसलिए उनकी विभिन्न विधाओं की प्रतियोगिता भी हर वर्ष विश्व दिव्यांग दिवस के दिन आयोजित की जाती है और बड़े ही तन्मयता से और बड़ी लगन से एक आयोजन किया जाता है। से चम्मच रेस कराई आपने, उनसे मेंढक दौड़ कराई और चेयर रेस कराई। हम थोड़ा सा इससे ऊंचा हूँ क्योंकि मैंने बच्चों का चयन किया, मैंने उनका दिमाग पढ़ने की कोशिश की, तो मैं सोचता हूँ कि अगर थोड़ा सा और ऊंचा उठे, उन्हें अगर क्रिकेट में लाए या कबड्डी में लाए या खो खो में लाए तो शायद ये बच्चे बहुत आगे तक जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन बच्चों के, और आपके जो यहाँ पालक बैठे हैं, मैंने देखा पालक बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए प्रयास करते हैं कि वो उन्हें अपने बच्चों को आगे तक लाएं। सभी प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को आप उनके साथ रह के घर पर एक्टिविटी करें, और खेल खेलने वाला बच्चा कभी भी पीछे नहीं रहता है, तो आप इन्हें केवल छोटी छोटी रोज, अगर आपके गाँव में, यहाँ पर गाँव के ज़्यादा बच्चे हैं, अगर गांव के ज़्यादा बच्चे तो आप घर पे खुद पालक उनके साथ दूसरे खेल खेलें, इस तरह के खेल खेलें कि उनका मस्तिष्क आगे बढ़े और वो आगे तक खेलें। अगर आप लोग सहयोग देंगे तो इस विकासखंड स्तर में नागदा खाचोल मिलाकर हम लोग ये बच्चे इतने अच्छे हैं कि क्रिकेट की प्रतियोगिता या कबड्डी या खो खो की प्रतियोगिता हम आयोजित कर सकते हैं। क्या आप लोग राजी रहेंगे? हमारे प्रशासनिक प्रमुख दीपम नमोस्तुते हम सरस्वती नमः वांगंधर्वाकनस्वाम इंद्रस्वाम बृहस्पति त्वामोपदे सोमो राजा भगवान विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज नंदिनी जनपद शिक्षा केंद्र खाचरोग की सोचने के तत्वावधान में एवं ग्रेसिंग के सौजन्य से आज समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न होने जा रहा है। जिनके इसके अध्यक्षता कर रहे आदरणीय माँ अज्ञानता से हमें तारती है संगीत तुझसे, हर शब्द मेरा है हर गीत तुझसे, हमें तार रे माँ हे शारदे माँ हे शारदे की भाषा पुराणों की वाणी। पधारे हुए विशिष्ट अतिथि, दिव्यांगजन, उनके पालकगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे जो अतिथि हैं इनका ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, इनको तो परिचय देना मतलब सूरज को दीपक दिखाने के समान है। बहुत उत्साह है इसमें। आज सुबह से बहुत ही दौड़ करके विभिन्न प्रतियोगिताओं में निहार हुई थी और बड़ी उत्सुकता इस बच्ची में रही। मेरा हाथ थोड़ा पीछे हटे यार।
उधर देखो निकिता, उधर ये अंकल को देखो, इनको देखो, आपको माला बना रहे हैं, आपको बना रहे हैं, आपको बना रहे जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, शिक्षकगण, मेरे शासकीय सेवा में साथीगण एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए मेरे आदरणीय ग्रामीण जन और मेरे छोटे भाई बहन, जैसा कि विदित है पीआरसी तिवारी जी के द्वारा मुझे बताया गया कि दिव्यांगजन जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कई बच्चे उसमें विजयी हुए हैं और कई लोगों ने उसमें भाग लिया है। भाग लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिला स्तर पर और फिर शासन स्तर पर अलग अलग प्रतियोगिताएँ चल रही हैं, तो उसमें बढ़ चढ़कर नागदा क्षेत्र के बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं और बहुत ही हर्ष का विषय है। कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में जो एक धारा बही है, जिसके अंतर्गत समस्त हमारे जो विशेष बच्चे हैं, दिव्यांगजन बच्चे हैं, कहीं भी पीछे ना रहें और वो पीछे छूट भी नहीं रहे, क्योंकि उनमें विशेष शक्तियाँ ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं और वो जो जिस भी फील्ड में आ रहे हैं वो अपना अच्छा योगदान दे पा रहे हैं राष्ट्र निर्माण में। तो खेलकूद में भी हमारे जो विशेष बच्चे हैं कहीं भी पीछे नहीं छूटे हैं और शासन का भी यही उद्देश्य है, जो हमारा राष्ट्र निर्माण है उसमें प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो, चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो या वैसा बच्चा हो अलग प्रकार का, तो सभी लोगों का अपना अपना उसमें निर्माण में योगदान देना है और हम लोगों को उनको स्किल्ड बनाना है, शिक्षक बनाना है। उसी दिशा में शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन लगातार प्रयास कर रहा है, जिसमें हमको विभिन्न जो NGOs हैं, संस्थाएं हैं, जैसे स्नेही संस्था है, उसका भी जरूर मिलता रहता है। तो सभी के द्वारा अपना अपना रोल अदा किया जा रहा है। शिक्षक वर्ग का जो रोल है बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है और इसके लिए मैं आप सभी को आह्वान भी करना चाहूँगा कि विशेष बच्चों के लिए हम जो भी अपनी ओर से विशेष सहयोग प्रदान कर सकते हैं, विशेष अपने जो अपने इनपुट डाल सकते हैं, उसको हमको हमेशा पुट इन करना है, जिससे कि कहीं भी विशेष बच्चे पीछे ना रहें और अपना 100% दे पाए राष्ट्र निर्माण में। मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, अवसर दिया आप सभी से मिलने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत परिश्रम है, वर्षों से ये इनकी बड़े मनोयोग से काम करती हैं और पूरे जिले में मेरे ख्याल से प्रथम स्थान है इनका। लगभग 1000 बच्चे हमारे दर्ज हुए। तो ये जो कहा उपस्थिति दिख रही है इनका। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर ग्रासीम खेल परिसर में जो खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रतियोगिताओं में बच्चों ने भाग लिया और विजेता रहे हैं। और इन दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं बड़े सराहनीय हैं और ग्रासीम सामाजिक उत्तरदायित्व विकास विभाग भी आप लोगों के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता है और आगे भी हम लोग तत्पर रहेंगे। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। और आगे भी अब बच्चों के लिए हम कुछ अच्छे कार्यक्रम, अच्छे प्रोग्राम कर सके, ऐसा हम कार्यक्रम बनाएंगे और आपका उत्साहवर्धन करेंगे। धन्यवाद। तुम्हारी काजल दिल जुड़ा, तुम्हारी काजल दिल जुड़ा। भैया थोड़ा सा और नीलेश गिनोला बच्चे कर रहे हैं, इनका जीवन कुछ संवर जाए, कुछ आगे बढ़ जाए। इनकी जो सेवा हो रही माता पिता के द्वारा, जो परवरिश हो रही। यशवंत राजेश निम्बोजा खूब नींबू रस में सब बच्चों ने बनाए, विनोद अमरू MS जिनवानिया। जैसा इमेजिनेशन करते हैं सर, वैसा ही वो ड्राइंग करते हैं सर। जो उनके बड़ी बात है मैडम, बहुत सुंदर बनाया यार। ड्रेसिंग कहाँ रहते हो? नींबू रस में विनोद अमरू MS जिनवानिया। रस में इरफान मुस्तिखा। इधर देखो, मोदी कला बेटा, इधर देखो, ये देखो, इधर देखो। लहंगी प्रतियोगिता में चित्रकला बालिका में
सपना दादा मैडम देखना, मैडम इधर दिखाना तो सामने। ये बालक 1.5 वर्ष बेटी है आप पढ़ाते केवल आज यह जो खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है, यह विशिष्ट खेल प्रतियोगिता है। सरकार की, शासन की मूल अवधारणा जो है उसमें परिवर्तन आया है और समावेशी शिक्षा पर शासन बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। समावेशी शिक्षा में हर छात्र सब कुछ कर सकता है। जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं, शासन उनके लिए यह प्रयास कर रही है कि वो सामान्य बच्चों के साथ जाकर के अध्ययन करें, और अगर वो सामान्य बच्चों के साथ अध्ययन करते हैं तो उनकी जो विशेष आवश्यकता है उसके अनुरूप वो और ज्यादा तीव्र गति से विकास करते हैं। तो स्पेशल स्कूल की जगह सर शासन ने सामान्य विद्यालयों में ही इनकी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, और सामान्य विद्यालयों में सामान्य शिक्षक ऐसे विद्यार्थियों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा आवश्यक है अभिभावकों का सहयोग। अभिभावक थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश के जो हमारे अभिभावक हैं वो अपने सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर के आए और इन विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उन पर विशेष ध्यान देना है, उनको उपेक्षित नहीं मानना है। वो भी आपके बच्चे हैं, उनको इसी तरह जैसे आप लाए हैं उत्साह पूर्वक क्रीड़ा में लाए हैं, अन्य जितनी भी शैक्षणिक व्यवस्थाएं होती हैं वहां पर भी आपको लेकर के आना है बच्चों को। हमारा रिसोर्स सेंटर आनंद कुटीर पे प्रारंभ हो गया है। बुधवार और गुरुवार, प्रति गुरुवार और शुक्रवार वहां पर विशेष कक्षाएं संचालित होती हैं। आप सभी अपने बच्चों को उन कक्षाओं में जरूर लेकर के आइए, और जो बच्चे ऐसा लगता है कि कुछ कम कर पा रहे हैं तो कुछ एनजीओ द्वारा विशेष स्कूल भी संचालित हैं, उन स्कूलों में भी आप प्रवेश दिलवा सकते हैं। फातिमा कॉन्वेंट में है, स्नेह संस्थान है, वहां पर आप अपने बालकों का और बालिकाओं का प्रवेश कराइए। ये बालक बालिकाएं वास्तव में दैवीय प्रकोप या कोई ऐसा इनके साथ ऐसा ना समझे कि कोई ऐसा घटक है जो ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। ये हमारे लिए विशेष है। विशेष का तात्पर्य हमारे परिवार के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। जैसे सामान्य बालक है वैसे ही ये बालक है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप प्रशासन का, सर को मैंने अनुरोध किया, थोड़े से समय में ही दिव्यांग बच्चों के शिविर और दिव्यांग बच्चों की स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए सर ने बहुत जल्दी समय उपलब्ध कराया, केवल इसलिए कि आप भी उस चीज को समझें। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि आप सभी हमारा सहयोग करेंगे और हम इसी तरह आपके लिए अनेक जो नई नई गतिविधियां होंगी और नए नए स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी सुविधाएं शासन की रहेंगी वो आप तक हम पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं।